बड़ी कवरेज सबसे बड़े चुनाव के सबसे बड़े लोकतंत्र की जारी है और हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं चिराग पासवान, जमुई से जो उम्मीदवार हैं बीजेपी के। चिराग, कहा जाता है कि बीजेपी के साथ गठजोड़ जो हुआ आपकी पार्टी का, उसमें आपकी एक बड़ी अहम भूमिका रही है और आपके पिता ये कहते हैं कि आपकी शख्सियत राहुल गांधी से ज्यादा करिश्माई है। तो इस वक्त जो वहां पर वोट पड़ रहे हैं उससे आपको क्या आभास हो रहा है? अरे इंडिया न्यूज खोलना, इंडिया न्यूज में लाइव पर है हम लोग। देखिए, हकीकत ये है, जब आपने गठबंधन की बात की, कहीं ना कहीं मैं ऑनेस्टली इस बात को मानूंगा कि मैं फेवर में था इस गठबंधन के, और अभी से नहीं, बहुत समय से मैं इसके फेवर में था। और मैं लगातार पार्टी में उसका कोई पोस्ट होल्ड नहीं करता था। एक पुत्र होने के नाते मैं पिताजी को लगातार ये बात बोलता था, और बाद में जब पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड का चेयरमैन बना तो थोड़ी और अथॉरिटी से बात मैंने बोली। ये गठबंधन जरूरी है, ना सिर्फ हमारे पार्टी हित में बल्कि राष्ट्र हित में ये गठबंधन बहुत जरूरी था। जिस तरह से देश को एक स्थिर और मजबूत सरकार की जरूरत है, एक मजबूत नेतृत्व की जरूरत है, तो ऐसे समय में नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना बहुत जरूरी है। तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए इस गठबंधन की बात आई। और जहां तक रही बात राहुल जी से कंपैरिजन की, राहुल जी भी युवा हैं। हाँ, अपनी बात पूरी कीजिए। जी, नहीं, राहुल जी भी युवा हैं, वो एक नई सोच के साथ आए थे, उनके साथ भी बहुत उम्मीदें थी। गलत झूठ नहीं बोलूंगा, मैं भी बहुत प्रभावित था राहुल जी से। युवा हैं, नई सोच, जिस तरह से ऑर्डिनेंस के मामले पे वो भ्रष्टाचार के खिलाफ वो कड़े कदम उठा रहे थे, एक तरफ वो ऑर्डिनेंस फाड़ रहे थे, आदर्श घोटाले की दोबारा से जांच की मांग कर रहे थे, मैं प्रभावित था। बट उसके बाद कहीं ना कहीं जिस तरह से ही लॉस्ट द प्लॉट एंड ही कुडंट डिलीवर, जिस तरह से एक तरफ वो ऑर्डिनेंस फाड़ते हैं, दूसरी तरफ लालू जी के साथ गठबंधन करते हैं, एक तरफ वो आदर्श घोटाले की जांच की मांग दोबारा से उन्होंने हाल ही में फाड़ी थी, तो इतनी जल्दी आप डिसइल्यूजन हो गए, उनसे निराश हो गए? नहीं, डिसइल्यूजन होना है, क्योंकि उस ऑर्डिनेंस के फाड़ने का सबसे ज्यादा नुकसान इमीडिएट इफेक्ट किस व्यक्ति पे पड़ा? लालू जी पे पड़ा। तुरंत वो उसके बाद उनको जेल जाना पड़ा। अब उसके बाद अगर आप उन्हीं व्यक्ति के साथ आप गठबंधन कर रहे हैं, किस तरह से हम लोग जनता को जवाब देंगे कि हम जो भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, किस तरह से हम जनता को जवाब देंगे? अब वो कन्विक्टेड हो गए हैं, अंडर ट्रायल नहीं है कि एक बेनिफिट ऑफ डाउट मिले, वो कन्विक्टेड है, उनके साथ आप गठबंधन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं व्यक्तिगत तौर पे मैं थोड़ा सा निराश था राहुल जी से। अच्छा, आपके सामने जेडीयू ने कद्दावर नेता को उतारा है, विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी को उतारा है, तो क्या उन्हें लगा कि चिराग पासवान हमें कड़ी टक्कर दे सकते हैं, इसलिए हमें एक मजबूत उम्मीदवार को उतारना है, या क्या वजह रही होगी? और आपको कितनी मजबूती से टक्कर की अपेक्षा है उनसे? आप अपने आप को कहाँ आंकते हैं? देखिए, कहीं ना कहीं अपने में दर्शाता है कि चिराग पासवान आज की तारीख में एक मजबूत उम्मीदवार है, इसीलिए उन्हें अपने स्पीकर को वहां से लाना पड़ा, अपने एक कद्दावर नेता को उनको फील्ड में उतारना पड़ा। बट हकीकत यह है कि आप किसी को भी उतारें, देखिए, मैं विपक्षियों की मैं ज्यादा बात नहीं करता, मैं विपक्षी नेताओं की ज्यादा बात नहीं करता, मैं अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर मैं ज्यादा काम करता हूं कि मैं क्या डिलीवर करना चाहता हूं, और मैं बहुत ईमानदारी से लोगों के बीच जाके अपनी बातों को रख रहा हूं। विकास तो इतना बड़ा मुद्दा है, भले वो स्पीकर जी को लाएं, किसी को भी लाएं यहाँ पे, बट जमुई लोकसभा की जनता इस बात को जान रही है कि जब यहाँ पे तमाम आपके विधायक आपके जदयू के हैं, सांसद आपका जदयू का है, राज्य में सरकार आपकी जदयू की है, तब विकास नहीं हो पाया, तो उदय जी के आने से क्या विकास होगा? जमुई की जनता इस बात को समझ रही है, और आज की तारीख में कास्ट लाइन से उठकर, रीजन, जात पात, धर्म, मजहब से उठकर लोग वोट कर रहे हैं, और सिर्फ विकास को वोट कर रहे हैं, और चिराग पासवान और नरेंद्र मोदी। अच्छा चिराग, ये आपका पहला चुनाव है, आप राजनीति में आए हैं, पहला चुनाव आपका है, कैसा आपका अनुभव अभी तक का रहा है? आज सुबह से आप देख रहे हैं जो प्रचार आप करते चले आ रहे हैं, और आज जो वोटर्स आ रहे हैं, वोटिंग कर रहे हैं, कैसा अनुभव है? जरा हमारे दर्शकों के साथ बांटिए। देखिए, जिस तरह से मैंने कहा कि एक अपार जन समूह है, एक अपार जन सैलाब है, जो कि मैं सिर्फ जमुई की बात नहीं करूंगा, पूरे बिहार की बात करूंगा, पूरे देश की बात करूंगा। विकास के नाम पर आज लोग एकजुट हो गए हैं, कास्ट के बैरियर्स टूट गए हैं, और जिस तरह से मुझे समर्थन मिल रहा है, और आप विडंबना देखिए, जब मैं अपनी जमुई लोकसभा में जब मैं घूम रहा हूं, प्रचार प्रसार कर रहा हूं, तो यहाँ पे लोग बस इतनी आग्रह कर रहे हैं कि भैया जब आप जीत के जाइएगा तो एक बार शक्ल जरूर दिखाइएगा। तो मतलब देखिए, यहाँ पे पिछले सांसदों ने इस तरह का ट्रैक रिकॉर्ड बना रखा है, जदयू के ही थे पिछले सांसद, जो जीत के गए 5 सालों में एक बार नहीं आए। तो जो व्यक्ति अपने क्षेत्र में ही नहीं आया हो, वो किस तरह से विकास करेंगे? तो इसीलिए लोगों को आज की तारीख में समझ में आ रहा है कि विकास एक मुद्दा है। अच्छा, आपके लिए लोग वोट विकास जो कि मोदी का प्लान है उस वजह से करेंगे, या क्योंकि आप एक युवा है और उनको आप में उम्मीद दिखती है? आपको क्या लगता है, आपके मुताबिक आपके लिए लोग वोट क्यों करेंगे या क्यों करें?
देखिए आई थिंक कोई एक फैक्टर नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स मिलके इस अपार जन समर्थन और जन सैलाब की वजह बने हैं। नरेंद्र मोदी जी एक बहुत बड़ा फैक्टर है उसमें। गलत नहीं होगा कहना, लोग कह रहे हैं कि मोदी जी के नाम की आंधी है, उनके नाम की आंधी नहीं, एक साइक्लोन चला हुआ है, तो वो डेफिनेटली एक फैक्टर है। चिराग पासवान व्यक्तिगत तौर पे एक फैक्टर है। ईमानदार एक अप्रोच है। लोग जानते हैं कि मैं फिल्मों में काम करता था, तो लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि अगर मैं वो ऐशो आराम की जिंदगी छोड़ के आऊं जहां पे सारी लग्जरीज थी, वो सब छोड़ के अगर आज मैं धूप गर्मी धूल मिट्टी में स्ट्रगल कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं यहाँ के विकास के लिए कर रहा हूं, यहाँ के लोगों के लिए कर रहा हूं, बिहार की जनता के लिए कर रहा हूं, जमुई लोकसभा के लिए कर रहा हूं। एक आखिरी सवाल पूछूंगी और उसके बाद अवधेश जी हमारे साथ स्टूडियो में वो भी एक सवाल पूछेंगे, लेकिन मेरा सवाल ये है कि आप बीजेपी के साथ गठजोड़ में आपने अपने पिता को प्रेरित किया, आपकी भूमिका अहम रही, तो अपनी राजनीति को, आपकी जो काइंड ऑफ पॉलिटिक्स है उसको रामविलास पासवान की पॉलिटिक्स से किस तरह अलग मानते हैं? संक्षेप में जवाब चाहिए। नहीं, मैं बिल्कुल अलग नहीं मानता हूं। हमारी राजनीति, पिताजी की राजनीति एक ही है। जिस तरह से आप देखेंगे हाजीपुर में उन्होंने इतना विकास किया, आज हाजीपुर का नाम ना सिर्फ देश में विदेश में भी लोग जानते हैं, 2 बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। तो बस मेरी भी सेम वही सोच है, वही फुटस्टेप्स फॉलो करूंगा कि जमुई लोकसभा का भी इतना विकास हो कि ना सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भी लोग जमुई को जाने। बिल्कुल, हमारे स्टूडियो अवधेश कुमार बोल रहा हूँ। एक तो नरेंद्र मोदी है देश में और एक नरेंद्र सिंह आपके क्षेत्र में भी हैं, और जिन्होंने उदय नारायण चौधरी का विरोध किया था, तो नरेंद्र सिंह आपको कितनी मदद कर रहे हैं? देखिए, मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं करूंगा, कौन मदद कर रहा है नहीं कर रहा है। बस मैं इतना जरूर बोलूंगा कि जमुई लोकसभा की जनता एकदम एकजुट हो गई है, एकत्रित हो गई है। कास्ट के बैरियर्स टूट गए हैं, रीजन रिलीजन्स के बैरियर्स टूट गए हैं। सबसे उठकर आज की तारीख में सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट को वोट करिए, और हर वो व्यक्ति जो सही मायनों में चाहता है कि जमुई लोकसभा का विकास हो, आज की तारीख में चिराग पासवान को वोट कर रहा है। चलिए अवधेश जी, उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिलेगा। चिराग, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खास बातचीत के लिए धन्यवाद। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। एक